मेरे पीछे आप देख रहे हैं उस समय का सोल्जर टावर, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर बाहर के हिस्से को देखने के लिए सैनिक तैनात रहते थे। उसको वॉचिंग पॉइंट यानी कि वॉचिंग टावर कहा जाता था। इसकी शेप भी बिल्कुल पहले वाले ही गेट की तरह बनी हुई है। पीछे की तरफ यहां पर भी छोटी बड़ी जो तोपें थी वो तैनात रहती थी। बाहर का इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हैं तकरीबन 350 वर्ष 400 वर्ष बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी जो ये वाला हिस्सा है जो का तो बना हुआ है, इसमें इस्तेमाल हुई है इंटरलॉकिंग सिस्टम। पत्थरों के बीच में जो रबल भरा जाता था उसमें गुड़, उसके अंदर में रहती थी समुद्री रेत, कांच और ना जाने छोटी बड़ी शीशा, और इसी के साथ साथ में बजरी, रोड़ी, जिसके पेस्ट को बनाने के बाद में इन पत्थरों के बीच में लगाते थे। और आज के समय में हम यदि फोकस डालते हैं थोड़ा सा इस वाले हिस्से पे, तो ये जो पूरा प्रतापगढ़ का किला है वो इस स्ट्रक्चर का बना हुआ है। एक पहाड़ी को प्रॉपर तरीके से 5 किलोमीटर के सरफेस के अंदर कवर किया गया है, और कुछ स्टेप्स के साथ में हम चढ़ेंगे इसके पहले बुर्ज की तरफ में, ताकि आसपास की चीज़ों को भी देख सकें। और ये जो स्टेप्स हैं ये वही पुराने वक्त की 400 वर्ष पुरानी स्टेप्स हैं। आज की जो रिनोवेट की गई स्टेप्स है ना वो दोबारा से टूट चुकी हैं, लेकिन ये पुरानी जो स्टेप्स है देख सकते हैं उसी मजबूती के साथ में हमें दिखाई पड़ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के अंदर अष्ट मंत्री, जिसमें मोरोपंत पिंगले प्रधान थे, पेशवा थे, और हिरोजी इंदुलकर जो इस किले के निर्माण करता थे, उन्होंने इस किले को बनाया इस तरीके से कि इस पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर आप आसपास की व्यू को कैप्चर कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा जहाँ पर आज के समय में फ्लैग होस्ट किया जाता है, इसको आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ की एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। बाहर खड़ा हुआ सैनिक हमारी एक्टिविटी को नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ से यदि हम पीछे वाले हिस्से को देखेंगे ना तो हमें साफ सुथरा नीचे का पूरा पोर्शन दिखाई देने वाला है। और कितनी दूर तक दिखाई देने वाला है उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊंचाई पर आकर देखना पड़ेगा। यहाँ से आप चारों दिशाओं में फैली हुई शहादरी की वो पहाड़ियाँ देख सकते हैं, जिन पहाड़ियों के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 50 वर्ष के पूरे काल के अंदर 360 किलों को बनवाया था। और बनवाने के बाद में आज भी उनकी जो पहचान है वो हमारे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की उस वीरता का एक उदाहरण हमें दर्शाती है। कुछ इसका जो हिस्सा है वो हम इस तरफ की पहाड़ियों का भी कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर है ना 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं आपके, जिसमें आज हम खड़े हैं इसे बोलते हैं हम लोग सतारा डिस्ट्रिक्ट। पास में लगता है रायगढ़ का, और थोड़ी दूर लगता है आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट से कवर। और इधर से आप देखेंगे तो दूसरी दिशा में हम काफ़ी दूर तक का व्यू कैप्चर कर पा रहे हैं। यहाँ से आप इसकी जो गहराई है वो भी देख सकते हैं। तकरीबन बताते हैं 3543 फीट इस पूरे प्रतापगढ़ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो बना हुआ है। उसके लिए दोस्तों हमें इस किले के बाला किले वाले पोर्शन को देखना पड़ेगा। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, बट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इस किले का नाम है प्रतापगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ के राजा चंद्रराव मौर्य से जब इस किले को जीता, या फिर उसके बाद में जब अफजल खान की 40,000 की सेना का यहाँ की सेना ने सामना किया, तो वो एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी, जिसको बोलते हैं प्रताप। तो उसी समय के बाद से इस किले को प्रतापगढ़ का जो संज्ञा है, टाइटल है, वो दिया गया। इसीलिए आज हम इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के द्वारा जीता गया, उनके नेतृत्व में प्रतापगढ़ किले को एक्सप्लोर कर रहे हैं।